ऐसा कहा जाता है कि गांव की संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं से ही इस देश का निर्माण हुआ है। यही वजह है कि आज भी गांव में कई परंपराएं निर्बाध गति से, निर्विवाद तरीके से निभाई जा रही है। इन्हीं परंपराओं में से एक परंपरा है संजोरी पूजा, जिसे गांव की प्रमुख परंपरा में शुमार माना जाता है। आज हम पहुंचे हैं बालाघाट जिले के खैरी गांव में, जहां पर 15 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद संजोरी पूजा यानी कि पारंपरिक प्रथा का निर्वहन किया गया है। संजोरी पूजा का पूरा महत्व किस तरह से है, इस पूजा का निर्वहन आज भी किया जा रहा है, इसके क्या मायने हैं, चलिए कुछ लोगों से चर्चा करते हैं। पूजा का महत्व है, गांव में एक शिव होता है, हर गांव का एक शिव होता है, तो वहाँ देवी देवता रहते हैं हर जगह, तो उनकी पूजा की जाती है, हर 15-20 साल में की जाती है। और ये परंपरा काफ़ी पुरानी है और अभी तक हम इसको लेके चल रहे हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि कभी गांव में कोई आपत्ति आती है, कोई मुसीबत आती थी, तो इस पूजा को की जाती थी, जिससे कि गांव के देवी देवता इनकी रक्षा करे। जो भी बीमारी आती थी, जो भी महामारी आती थी, उससे बचने के लिए पुराने लोगों ने चालू किया, ऐसा हमको लगता है। तो कितने पीढ़ियों से ये पूजा कर रहे हैं आप लोग? ये मैं तो 3 संजोरी देख चुका हूँ। 93 में हुई थी, दूसरी 2012 में हुई और अभी 2025 में। गांव में परंपरागत तरीके से निभाई जाने वाली संजोरी पूजा को लेकर कई प्रकार के विवाद भी हुए हैं और इन्हीं विवादों के चलते संजोरी पूजा की परंपरा और प्रथा में काफ़ी कुछ बदलाव देखने मिला है। यही बदलाव हमें आज बालाघाट जिले के खैरी गांव में देखने मिला, जहां पर सबसे पहले ग्रामीणों के द्वारा एक मत होकर भीषण देव की पूजा की गई। पूजा अर्चना के बाद गाँव की सीमा की परिक्रमा की गई और देवों को खुश करने के लिए यहाँ पर भी पूजा की गई। इसके बाद ग्रामीणों ने एकत्रित होकर गांव के माता चौक में कृषि यंत्रों की पूजा की और उसके बाद प्रसादी का वितरण किया। इसमें कौन क्या है, कौन नहीं, कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन किसान है, कौन मजदूर है, इसमें इसको नहीं देखा जाता। इसमें तो ऐसा है कि एक गांव रक्षा के लिए और सबकी भलाई के लिए इस काम को किया जाता है और जिसके लिए हर लोगों को एक शांतिपूर्वक हम लोगों को काम करना पड़ता है। और हमारे यहाँ तो मैं हमेशा मानता हूँ कि हमारा गाँव आज तक के कहीं ऐसा नज़र से देखा नहीं गया है। जो भी काम हमारे यहाँ होता है बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ और एकता के साथ और शांति से होता है। आज भी देख रहे हो आप माहौल कि मेरे यहाँ का गांव कितना शांतिपूर्वक है। हज़ारों लोग की संख्या में यहाँ लोग दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसे काम में हम लोग और खुश होकर के अपने मेहमानों को बुला के एक दूसरे से और भाईचारा साझा करते हैं। और हम कहते हैं कि ऐसा काम और दूसरे गाँव में भी होना चाहिए, लेकिन शांति से ही होना चाहिए। विवाद इतना, जहाँ विवाद होता है वहाँ लोगों के मन में थोड़ा सा द्वेष भावना आ जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूजा को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पहले ज़माने में जब मेडिकल सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, मशीनें नहीं हुआ करती थी, तब अनेक प्रकार की बीमारियों के कोप भाजन का शिकार ग्रामीण जन हो जाते थे और साथ में मवेशी भी इसकी चपेट में आ जाते थे। और इसी के चलते फिर लोगों के मन में ये विचार आया कि गांव में होने वाली इन घटनाओं को रोकने के लिए गांव की सीमा बंदी की जाए, मतलब गांव की सीमा में आने वाली बाहरी आत्माओं को रोका जाए और इसके साथ देवों को खुश किया जाए। इसी के चलते इस परंपरा का जन्म हुआ, इस प्रथा का जन्म हुआ और ये परंपरा अब सैकड़ों वर्षों के बाद भी चली आ रही है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि ही मेन मतलब हमारे जीवन के लिए हम किसानों का पेशा है। तो किसानी का जो काम होता है, फसल आती है, फसल कटती है, चाहे वो मशीनरी का युग हो, चाहे वो मतलब पुराना युग हो, लेकिन सूपा के बिना जो धान की जो दाने की जो है वो सफाई नहीं हो सकती। और सफाई करके वो टुकना में सूपा में निकाले, सफाई किए और टुकना में डाले, उससे ले जाके जो बोरी है या बोरा होता है उसमें भरा जाता है सूपा के माध्यम से। सफाई सूपा के माध्यम से ही होती है। साल देखें कि अच्छी बारिश हुई है, अच्छी फसल होने वाली है,
तो गांव के प्राय लगभग पूरे लोगों ने एक विचार में मतलब समिति के माध्यम से विचार बैठक ली और बैठक में ये रखा गया कि हमारे गांव में 12 वर्षों से अभी तक कोई संजोरी या देवी देवताओं को स्थान नहीं दिया गया है, तो उनको स्थान देने के लिए क्यों ना अपन प्रयास करें। तो ये सबकी राय से हुआ है। हालांकि इस परंपरा के तहत बकरों की बलि दिए जाने की भी प्रथा हुआ करती थी, लेकिन कुछ संगठनों के द्वारा इसका विरोध किए जाने और सरकारों के द्वारा पशु क्रूरता से जुड़े कानून बनाए जाने के बाद इस प्रथा पर रोक तो लग गया है। बावजूद इसके आज भी कई गांवों में संजोरी पूजा यानी कि गांव की पारंपरिक परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। संजोरी प्रथा एक ऐसी पूजा जिसका कई बार विवादों से नाता रहा और कई प्रकार की धारणाएं रही, लेकिन बालाघाट के खैरी गांव में आज जब संजोरी प्रथा के तहत पूजा की गई तो इसमें कृषि को सबसे ऊपर रखा गया। किसानों की बेहतरी के लिए, गांव की खुशहाली के लिए और रोग बाधाओं से मुक्ति के लिए देवी देवताओं से याचना की गई। बीजीटी मीडिया के लिए बालाघाट से कमल कोडले के साथ यमलेश वंजारी।